जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 16 मई 2025 के करेंट अफेयर्स के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की 2025 की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान किसने घटाकर 6.3% किया है? आपका ऑप्शन है ए IMF, बी विश्व बैंक, सी संयुक्त राष्ट्र संघ, डी एशियाई विकास बैंक। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र। इस प्रश्न से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA ने भारत की 2025 की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.6 से घटाकर 6.3% कर दिया है। यह कटौती व्यापार तनाव और नीति के अनिश्चितता के कारण की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कितने सांसदों के नेतृत्व में विदेशी प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना बनाई? A 5, B 8, C 10, D 12। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन B 8। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वैश्विक समुदाय को जानकारी देने के लिए 8 सांसदों के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय राज्य ने 2025 में समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार किया? ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी असम, डी मध्य प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तराखंड। उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार किया है, जिससे राज्य में सभी नागरिकों के लिए कानून लागू होंगे। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत और पाकिस्तान में किस प्राकृतिक आपदा ने 47 डिग्री से 53 डिग्री सी तक तापमान पहुंचाया? ए बाढ़, बी चक्रवात, सी हीट वेव, डी भूकंप। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हीट वेव। अप्रैल 2025 में भारत और पाकिस्तान में हीट वेव ने कई क्षेत्रों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत और अफगानिस्तान के बीच किस स्तर की पहली बातचीत हुई? ए राष्ट्रपति स्तर, बी प्रधानमंत्री स्तर, सी विदेश मंत्री स्तर, डी रक्षा मंत्री स्तर। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी विदेश मंत्री स्तर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुताकी से बातचीत की, जो कि 1999 के बाद पहली मंत्री स्तरीय बातचीत है। अगला प्रश्न है, 2025 में केरल में मानसून के आगमन की तिथि क्या अनुमानित की गई है? ए 1 जून, बी 27 मई, सी 15 जून, डी 5 जून। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 27 मई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 2025 में केरल में मानसून का आगमन सामान्य से पहले यानी 27 मई को आने की संभावना है, जो कि कृषि के लिए लाभकारी है। अगला प्रश्न है, 2025 में दिल्ली में आयोजित WADA की कार्यशाला का उद्देश्य क्या था? ए खेल नीति बनाना, बी डोपिंग विरोधी जांच क्षमता बढ़ाना, सी नई खेल तकनीक प्रदर्शित करना, डी खिलाड़ियों का चयन करना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डोपिंग विरोधी जांच क्षमता बढ़ाना। अगला प्रश्न है, 2025 में किस भारतीय राज्य में अवैध पटाखा फैक्ट्री के विस्फोट हुआ? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी बिहार। ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास किया? ए मिस्र, बी फ्रांस, सी रूस, डी जापान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मिस्र। भारत और मिस्र ने साइक्लोन 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, जिसमें दोनों देशों के रक्षा संबंध मजबूत हुए। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत किस उत्पाद का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बना है? ए गेहूं, बी चाय, सी दूध, डी चावल। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी दूध। भारत 2025 में दूध का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, जिससे देश की कृषि और डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिला है। अगला प्रश्न है, 2025 में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के
नागरिकों की निर्वासन रोकने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की है? ए जो बाइडेन, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी कमला हैरिस, डी बराक ओबामा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के नागरिकों की निर्वासन रोकने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की है। अगला प्रश्न है, 2025 में किस भारतीय राज्य में 2 ट्रेनों की टक्कर हुई? ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड के साहेबगंज के पास 2 ट्रेनों की टक्कर हुई जिसमें 2 लोगों की मौत और 4 अन्य घायल हुए थे। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मिस्र।